एक समय की बात है। एक गांव में एक आश्रम था। आश्रम में गौतम बुद्ध और उनके 3 शिष्य थे। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम्हें उस पहाड़ी के पीछे क्या है वह देख कर आना है। बुद्ध ने अपने पहले शिष्य को आदेश दिया और कहा, पहले तुम जाओ और पता करके आओ कि उस पहाड़ी के पीछे क्या है। शिष्य ने अपने गौतम बुद्ध की बात मानकर उस पहाड़ी के पीछे क्या है वह खोजने आगे चल पड़ा। रास्ते में कई सारी मुश्किलों का सामना करके वह आधे रास्ते तक पहुंचा। बाद में उसके मन में नेगेटिव विचार आने लगे और वह पीछे मुड़ने का फैसला कर लेता है। वह शिष्य वापस अपने आश्रम चल पड़ता है। आश्रम लौटने के बाद वह गौतम बुद्ध से कहता है कि मैं आधे रास्ते से ही लौट आया। फिर बुद्ध ने दूसरे शिष्य को आदेश दिया कि तुम उस पहाड़ी के पीछे क्या है वह खोज के लाओ। बुद्ध के आदेश से वह दूसरा शिष्य अपने मार्ग पर चल पड़ा। पहले शिष्य की तरह उन्हें भी शुरुआती रास्ते में बहुत सारी कठिनाई और मुश्किलें आई, फिर भी वह आगे बढ़ा। लेकिन चलते चलते वह थक गया और मन में सोचने लगा कि अब कितना दूर है यह, अब मुझसे चला नहीं जा रहा, मैं क्या करूं। उसके मन में भी नेगेटिव विचार आने लगे और उस शिष्य ने भी आगे जाना छोड़ दिया और वापस लौट आया। अंत में महात्मा बुद्ध ने अपने तीसरे शिष्य को आदेश दिया और कहा कि अब तुम जाओ वहां पर और पता करके आओ कि उस पहाड़ के पीछे क्या है। वह शिष्य तुरंत ही आदेश मानकर अपने मार्ग पर चल पड़ा। मार्ग में आने वाली बाधा और मुश्किलों के बाद भी वह आगे बढ़ता रहा। वह चलते चलते थक भी जाता, फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। जब भी वह थक जाए तो थोड़ा आराम कर लेता। वह सोचता कि अब थोड़ा ही दूर है, मुझे हार नहीं मानना है, मुझे बस चलते रहना है। ऐसे सकारात्मक सोच के साथ वह आगे बढ़ता रहा और उसे वह पहाड़ दिख गया। वह पहाड़ इतना बड़ा था कि वह आसानी से उस पर चढ़ नहीं सकता था, फिर भी उसने हार नहीं मानी और वह पहाड़ पर चढ़ गया और उसने पहाड़ के पीछे जो नज़ारा देखा वह देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। वह वापस अपने आश्रम की ओर चल पड़ा। वहां से आते ही बुद्ध ने अपने तीसरे शिष्य की सराहना करते हुए बाकी के शिष्यों से कहा, जीवन में लोग परिस्थिति और प्रॉब्लम से डर जाते हैं और अपना कदम पीछे खींच लेते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने सफलता के इतने करीब होने पर हार मान ली है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हार मानने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ जीत पर फोकस करो और बार बार कोशिश करते रहो जब तक आप जीत ना जाओ। तभी आप अपने सपने को साकार करने में कामयाब रहोगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।